अगर आप किसी को बार बार याद करते हो या आप अफर्म करते हो दैट ही इज़ मिसिंग मी, ही इज़ थिंकिंग अबाउट मी, तो क्या सच में आपके थॉट्स उस तक पहुंचते हैं? क्या मैनिफेस्टेशन में थॉट ट्रांसमिशन रियल है, सच में होता है? और अगर है तो ये एक्चुअली काम कैसे करता है? आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे विथ सिंपल एग्जांपल्स। बिफोर दैट, हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, सो दैट लेट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ना इस वीडियो को थोड़ा पार्ट्स में लेके चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले पार्ट में हम ये समझते हैं कि थॉट ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है? थॉट ट्रांसमिशन का सिंपल मतलब ये होता है, जो थॉट्स आप किसी के बारे में रिपीटेडली होल्ड करते हो वो एनर्जी लेवल पर उस पर्सन तक भी ट्रांसमिट होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है, और होते भी हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग रियलिटी सबसे पहले कॉन्शियसनेस में क्रिएट होती है। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है, जो आप इंटरनली अज्यूम करते हो वही इवेंचुअली 3D में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब 3D रियलिटी में कुछ भी चीज़ होने से पहले वो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में क्रिएट होगी। कोई भी इवेंट, कोई भी चीज़ हमारे उसमें रियलिटी में दो बार क्रिएट होती है, एक तो हमारे माइंड में और एक हमारी 3D रियलिटी में। तो 3D रियलिटी में उस चीज़ को लाने के लिए सबसे पहले हमें उसे अपने माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो थॉट तुम कॉन्शियसली बार बार रिपीटेडली चूज करते हो वो एनर्जी लेवल पर उस पर्सन तक पहुंचते हैं, ठीक है? इसलिए जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में रिपीटेडली सोचते हो दैट ही मिसेस मी, ही कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट मी, ही फील्स ड्रॉन टू मी, तो आप अपने माइंड में एक एनर्जेटिक अजम्पशन क्रिएट कर रहे हो। और क्योंकि सब लोग एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट होते हैं, तो ये अजम्पशन उस पर्सन के बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट लाता है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे उस पर्सन को तुमने कभी देखा हो या नहीं देखा हो, कभी बात हुई हो ना हुई हो, नाम तक भी नहीं जानते हो, या देखा भी हो, कुछ भी हो, ईच एंड एवरी पर्सन लिविंग क्रिएचर जो तुम्हारी हमारे इस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ईच एंड एवरी पर्सन हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसलिए एनर्जी लेवल पे हम कॉन्शियस लेवल पे, एनर्जी लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए हमारे जितने भी थॉट्स हैं वो सिर्फ हम तक ही नहीं, आगे भी उन तक भी पहुंचते हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, ठीक है? चलिए अब थोड़ा एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हो और उसका सडनली मैसेज या कॉल आ जाए। आप किसी को याद कर रहे होते हो और वो अचानक कॉल कर देता है। ऐसे मोमेंट काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन बहुत लोग जो लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में अवेयर नहीं होते वो बेसिकली ये सोचते थे कि ये जस्ट को ऑफ इंसिडेंट है। 2024 से पहले पहले मैं भी यही सोच रही थी कि ये जस्ट कोइंसिडेंट है। बट 2024 में जब मेरे को लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला, तब मुझे पता चला ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन योर 3D, वो सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं है, नथिंग इज कोइंसिडेंट। सब कुछ अलाइनमेंट है तुम्हारे थॉट्स का, तुम्हारे एनर्जीज का, ठीक है, तुम्हारे अलाइनमेंट का। तो अ, अब एक और चीज़ समझते हैं, ठीक है? एसपी मैनिफेस्टेशन में थॉट ट्रांसमिशन क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है? जब एसपी को मैनिफेस्ट करने की बात आती है तो उसमें थॉट ट्रांसमिशन कैसे होता है? अब इसको एसपी के एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई कंटिन्यूअसली ये अफर्म कर रहा है दैट ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी, ही ऑलवेज वांट्स टू टॉक टू मी, आई एम ऑलवेज ऑन हिज माइंड, तो वो क्या कर रहा है? वो अपने माइंड में उस पर्सन के लिए एक न्यू वर्जन क्रिएट कर रहा होता है। अगर तुम ये अफर्म कर रहे हो दैट ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी, ही कैन नॉट लिव विदाउट मी, आई एम ऑलवेज इन हिज माइंड, तो जब तुम ये चीज़ बार बार रिपीटेडली कॉन्शियसली चूज कर रहे होते हो अपने माइंड में, मेंटली जब उसको बिठा रहे होते हो, तो क्या होता है कि तुम एक न्यू वर्जन उस पर्टिकुलर पर्सन का क्रिएट कर रहे होते हो अपने माइंड में। और जब ये अजम्पशन स्टेबल हो जाता है तो वो बिहेवियर 3D में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है, ठीक है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का, एज यू नो, उसमें जो बिलीव बिठा दोगे वही उसके लिए रियलिटी है, और वो 3D में ला के ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी इम्पॉसिबल सिचुएशन क्यों ना हो। अगर वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए रियलिटी बन चुका है तो वो तुम्हारी 3D में आके ही रहेगा, नो मैटर वट, ठीक है? हाँ। तो इसलिए जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो ये एक हम न्यू वर्जन क्रिएट कर रहे होते हैं, और जब ये अजम्पशन स्टेबल हो जाता है तो वो बिहेवियर 3D में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। कभी मैसेज आना, कभी रैंडमली उनका
आपको याद करना, कभी कॉन्टैक्ट कर लेना। और अगर कमिटमेंट के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें डेट पे मिलने के लिए बुलाना, वो पहला स्टेप हो सकता है। हो सकता है वो सोचे कि डेट पे बुला के वहाँ मैं तुम्हें कमिटमेंट दूँ, प्रपोज़ करूँ, तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है, ठीक है? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग मिस करते हैं, थॉट ट्रांसमिशन तब पावरफुल होता है जब थॉट कंसिस्टेंट हो, उनमें कोई डाउट ना हो या डाउट कम हो। डाउट ना हो तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। मेक श्योर करो कि डाउट थोड़े कम ही हो, ठीक है? और आप उनको नेचुरल फील करना शुरू कर दो। और नेचुरल कैसे फील करोगे? बाय द रिपीटेशन। अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए तुम्हें कोई भी चीज़ अगर न्यू नॉर्मल बनानी है, तो उसको जस्ट रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करते करते वो पर्टिकुलर थॉट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए नॉर्मल बन जाता है। तो थॉट ट्रांसमिशन कब वर्क करता है? जब तुम अपने थॉट के साथ कंसिस्टेंट हो। इसका मतलब कंसिस्टेंट मतलब आज कर मतलब जब तक तुम्हें वो थॉट वो डिज़ायर रियलिटी में ना दिख जाए तब तक परसिस्ट करना, ठीक है? अभी अफर्म करा, फिर 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर अफर्म कर रहे हो, फिर 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर अफर्म कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंट मतलब जब जब उसका थॉट आए और तब तब अफर्म करना और डेली अफर्म करना। और मेक श्योर करो कि डाउट कम हो, तुम्हारा डिजायर्ड थॉट जो है वो ज़्यादा डोमिनेट हो और तुम्हें नेचुरल फील हो। और नेचुरल कैसे फील होगा? बाय द रिपीटेशन। सिंपली रिपीट करो, चाहे बिलीव हो रहा है या नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, जस्ट रिपीट, ठीक है? अगर आप अफर्म कर रहे हो दैट ही मिसेज मी और नेक्स्ट मिनट ये सोच रहे हो कि ही प्रोबेबली डजंट केयर अबाउट मी, तो ये मिक्स सिग्नल होते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड को तुम सिर्फ वो वाला सिग्नल नहीं दैट ही मिसेज मी, बल्कि ये वाला सिग्नल भी तुम उसको दे रहे हो दैट ही प्रोबेबली डजंट केयर अबाउट मी। बिकॉज जो भी माइंड में सोचोगे वो सबको सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा कैच करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड मिक्स सिग्नल्स नहीं कैच करता, वो कंफ्यूज होता है। और एट द एंड फिर जिस थॉट की डोमिनेंट मतलब जो थॉट डोमिनेंट होगा वही तुम्हारी रियलिटी में बनेगा, ठीक है? इसलिए मैनिफेस्टेशन में डोमिनेटिंग अजम्पशन ही मैटर करता है। इसको माइंड में बिठा लो। समझ में आ रही है? जो थॉट तुम्हारा डोमिनेटिंग होगा, अगर ये वाला थॉट तुम्हारा डोमिनेटिंग है दैट ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी, तो यही उस रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रही है? तो इसको दिमाग में बिठा लो। अब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप किसी को बार बार मेंटली बोल रहे हो दैट ही लव्स टॉकिंग टू मी, बार बार अफर्म कर रहे हो दैट ही लव्स टॉकिंग टू मी, ही लव्स टॉकिंग टू मी, बार बार जब तुम ये अफर्म कर रहे हो, अगर ये थॉट आपके माइंड में डोमिनेंट हो जाता है तो ग्रेजुअली वो पर्सन भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट शो करने लगता है। क्यों? क्योंकि रियलिटी अक्सर वही रिफ्लेक्ट करती है जो आप इंटरनली एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है? इंटरनली जो आप अज्यूम करते हो, इंटरनली जो आपका बिहेवियर है, वही तुम अपनी 3D रियलिटी में भी एक्सपीरियंस करते हो। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम सब एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट है, हम सब एक दूसरे से एक एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ जो भी तुम उस पर्सन के लिए सोचोगे, एट द सेम वही मोमेंट में वो भी उसको सोच रहा होगा, कैच कर रहा होगा। बस अगर तुम चाहते हो कि वो अजम्पशन वो तुम्हें रिफ्लेक्ट करे तो तुम्हें उस अजम्पशन पे परसिस्ट करना पड़ेगा। और कब तक? जब तक तुम्हारी 3D में तुम्हें शो ना हो। सो बेसिकली थॉट ट्रांसमिशन का कंसेप्ट यही कहता है कि आपके थॉट्स सिर्फ आपके माइंड तक लिमिटेड नहीं होते हैं। जो अजम्पशन आप किसी के भी बारे में होल्ड करते हो वो इवेंचुअली उस पर्सन के बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होता है। वो थॉट्स उस पर्सन तक भी पहुंचते हैं एज अ उनका थॉट। उनको लगता है कि वो उनका थॉट है बट वो हमारे ट्रांसमिट किए हुए थॉट ही होते हैं, ठीक है? तो इवेंचुअली वो उनके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट करता है। इसको ध्यान में रखो। तो अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज़ करो, अपने थॉट पैटर्न्स में ध्यान रखो, अपने थॉट्स को वाइजली चूज़ करो। क्या सोच रहे हो इसका ध्यान रखो, क्योंकि जो आप कंसिस्टेंटली अज्यूम करते हो वही रियलिटी बन के तुम्हारी रियलिटी में आता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको थॉट ट्रांसमिशन के प्रैक्टिकल टेक्निक्स या एसपी मैनिफेस्टेशन मिस्टेक्स पर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो ऐसा लाऊंगी कि हम एक थॉट ट्रांसमिशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल टेक्निक ही कर लेंगे, ठीक है? मुझे आज बताना, मैं आज अपलोड कर दूंगी ये वीडियो, रात तक मैं अपलोड कर दूंगी तो तुम तक पहुंच जाएगी। फिर मुझे बताना क्या तुम थॉट ट्रांसमिशन वाले प्रैक्टिकल टेक्निक एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो मुझे उसमें बताना। फिर मैं नेक्स्ट डे ही एक अफर्मेशंस तुम्हें ला के दूंगी जो ट्राई करके देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा यस कि थॉट ट्रांसमिशन वर्क करते हैं, ठीक है? तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, मैं 1-on-1 कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ तो आप मुझसे कमेंट सेशन में दिए गए हुए
इंस्टाग्राम पेज पे आके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये पेड सर्विसेज हैं। फ्री सर्विसेज के लिए मेरे सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल हैं। अगर आप उनको ढंग से ऑब्जर्व करते हो तो आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि अगर आप मुझसे कोचिंग लेने आ रहे हैं तो वो पेड सर्विस होगी। ओके, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि थॉट ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपको वो टेक्निक ट्राई करनी है या नहीं करनी। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए एक अफर्मेशन और बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।